यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं विजय मधुकर एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को आपके बीच में लेकर आया हूं। मेरे प्रियो, आशा करता हूं आप सभी लोग मसीह में बढ़ रहे होंगे। और मेरे प्रियो, आज का वचन को मिस ना करें, आज के वचन को पूरा देखें, क्योंकि इस वचन के द्वारा आप आशीषित पाने वाले हैं। क्योंकि ये वचन मेरे नहीं, ये वचन खुदावंद यीशु मसीह के हैं और ये वचन जिंदा है। मेरे प्रियो, ये वचन बहुत लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। मेरे प्रियो, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है, पिता के घर को मत छोड़ो। यस मेरे प्रियो, आप सही सुन रहे हैं। आज का जो मेरा टॉपिक जो मुझे खुदा ने दिया, जो मुझसे बात किया, खुदा के घर को मत छोड़ो, खुदा के घर को मत छोड़ो। यस मेरे प्रियो, आइए हम जल्दी से परमेश्वर के वचनों में आते हैं। आप में से बहुत सारे लोग उड़ाऊ पुत्र की कहानी को सुने होंगे, जिसको यीशु मसीह ने सेम दृष्टांतों में कहा। लूका 15 उसके 11 से लेकर के आप पढ़ सकते हैं। उड़ाऊ पुत्र के बारे में लूका 15 अध्याय में लिखा हुआ है। और आप सभी लोग उस कहानी के माध्यम से काफ़ी कुछ प्रभु के बारे में जाने होंगे। मेरे प्रियो, उस कहानी में यीशु मसीह, उस दृष्टांत में यीशु मसीह पिता के व्यवहार को दर्शा रहा है। पिता के प्रेम को उस कहानी के जरिए, उस दृष्टांत के जरिए हम सभी तक वो पहुंचा रहा है, वो हमें बता रहा है। यस मेरे प्रियो, वो अपने स्वभाव को, वो किस तरीके से स्वभाव रखता है। मेरे प्रियो, वो अपने प्रेम भरे स्वभाव को इस कहानी में दर्शा रहा है। आइए हम देखते हैं उस कहानी को। और मेरे प्रियो, उस कहानी के माध्यम से हम काफी कुछ सीखेंगे। यस मेरे प्रियो, कोई मनुष्य था जिसके 2 संतान थे, जिसके 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने आधी संपत्ति अपने पिता से मांग ली। यस मेरे प्रियो, और इस बात को जब आप पढ़ते हैं लूका 15 उसके 12 में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। मेरे प्रियो, उसने अपनी संपत्ति मांग ली और पिता ने अपनी जो संपत्ति है वो अपने बेटों को बांट दी, डिवाइड कर दी। और मेरे प्रियो, उस समय में पिता के जीते जी संपत्ति नहीं बांटा जा सकता था। उस समय का वो जमाने का कल्चर था, यीशु के समय का कल्चर था कि संपत्ति जब तक पिता जिंदा है नहीं बढ़ता था। और अगर संपत्ति बढ़ जाती थी या अपने हिस्से को पुत्र ले लेते थे तो समझो, ये समझा जाता था कि उन्होंने पिता को मरा घोषित कर दिया, पिता को मृत घोषित कर दिया। और मेरे प्रियो, यहाँ पर जो है वो उड़ाऊ पुत्र जो है, उसका छुटका जो पुत्र है, वो सारी संपत्ति को लेकर के एक दूर देश में चला गया। यस मेरे प्रियो, आप सही सुन रहे हैं। वो अपने पिता की संपत्ति को लेकर के वो जो है एक दूर देश में चला गया। और 13वां पद में इस प्रकार से लिखा है, और बहुत दिन ना बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। यस मेरे प्रियो, बहुत दिन नहीं हुए थे और उसने अपनी सारी संपत्ति जो है वो उड़ा दी। उसने अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी, कुकर्म में उड़ा दिया। अपने पिता की सारी संपत्ति को उड़ा दिया। जो पिता की ब्लेसिंग उसके साथ थी, उसने उसे व्यर्थ कर दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उसका पूरा धन खर्च हो गया तो उस देश में जो है अकाल आया, जिस देश में वो रह रहा था, और वो कंगाल हो चुका था। यस मेरे प्रियो, वो कंगाल हो चुका था। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे हैं वो कंगाल हो चुका था। जब हम पिता की उपस्थिति से बाहर जाते हैं, जब हम पिता के घर को छोड़कर जाते हैं, हमारे लाइफ में कंगालपन आ जाएगा, हमारे जीवनों में कंगालपन आ जाएगा। हम कंगाल हो जाएंगे, हमारे जीवन में घटी आ जाएगी। यस मेरे प्रियो,
भजनकार उसमें 23 अध्याय में इस प्रकार से दाऊद राजा कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। जब तक हमारा परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमारा पिता हमारा चरवाहा है, वो उसके घर में हम हैं, उसके चराई हुए चरनी को हम चर रहे हैं, जहाँ पर वो हमको चरा रहा है। हमारे प्रियो, मेरे मसीह में प्यारे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको कभी घटी नहीं होगा, आप कभी घटी में नहीं रहेंगे। और यहाँ पर जो है उसने सारे कामों को किया, उसने कुकर्म किया, उसने व्यभिचार किया। मेरे प्रियो, अपनी संपत्ति को उसने व्यर्थ में खर्च कर दिया, वो कंगाल हो गया, वो काम की तलाश करने लगा, कोई उसे काम नहीं दे रहे हैं। और उसे एक काम बड़ी मुश्किल से मिला, तो वो भी काम क्या था? सुअरों को चराने का। सुअरों को चराने का उसे काम मिला, और जब वो सुअरों को चराने का काम करने लगा तो जो कुछ सुअर को दिया जाता था वही उसी में से वो खाता था। उसकी जिंदगी इतनी बदतर हो चुकी थी। मेरे प्रियो, आज जो कोई भी मसीह की उपस्थिति से बाहर जाते हैं, उनकी जिंदगी ऐसी ही होती है, उनकी जिंदगी में ऐसे ही बदतरपन आ जाता है, उनकी जिंदगी में कोई खुशियां नहीं होती, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। और मेरे प्रियो, और उसके जीवन में घटी कमी आ गया, उसके जीवन में घटी कमी आ गया, और वो सोचने लगा कि मेरे पिता के घर में जो उसके सेवक हैं, जो मेरे पिता के घर में जो सेवक हैं, वो तो मुझसे बेटर खाना खा रहे होंगे। यस मेरे प्रियो, जब तक हम पिता के घर में होते हैं हमें कमी नहीं हो सकती। जब तक हम पिता के घर में होते हैं हमें कमी नहीं हो सकती। और उसने अपने पापों का प्रायश्चित करने लगा, पापों का पश्चाताप करने लगा, और उसने कहा मैं अपने पिता के घर में लौट जाऊंगा। वो जब अपने आपे में आया, वो अपने शुद्ध में आया, तो वो क्या कह रहा है कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, भोजन से अधिक रोटी मिलती है, लेकिन मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। और उसने कहा कि मैं पिता के घर लौट जाऊंगा, मैं पिता को कहूंगा कि मैं स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे विरुद्ध में पाप किया है, मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। यस मेरे प्रियो, उसने अपने पापों को वहीं पर स्वीकार करने लगा, वो अपने पापों को मानने लगा, और वो उठा और अपने पिता के घर की ओर निकल पड़ा। और वो अपने आप को एक अभागा मनुष्य समझ रहा था, वो अपने आप को एक तुच्छ मनुष्य समझ रहा था। उसके अंदर जो है अपने आप को एक कहना चाहिए एक तुच्छ मनुष्य वो समझ रहा था कि मैंने पिता के विरुद्ध में पाप किया है, अब नहीं मालूम पिता मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ वहां पर पिता उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। जैसे ही उसका पुत्र जो है वो दूर से दिखाई दे रहा है, पिता हर पल उसके इंतजार में है, हर वक्त उसके इंतजार में है कि मेरा पुत्र वापिस आएगा, मेरा पुत्र वापिस आएगा, मेरा पुत्र वापिस आएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं 20वें पद में इस प्रकार से लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, और वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। वो दूर ही था और पिता ने उसे देखकर तरस खाया। मेरे प्रियो, आज मेरा यीशु मसीह आप पर तरस खा रहा है, आपके लिए वो इंतजार में है, वो उस ऊंचाइयों से आपको देख रहा है। मेरे बच्चे इस गली से आने वाले हैं, मेरे बच्चे इस ओर से आने वाले हैं। मेरे प्रियो, आपका वो पिता है, वो आपका पिता है। यहाँ पर इस दृष्टांत में यीशु इस बारे में कह रहे हैं, आपको अगर आपसे गलती हो गई कोई बात नहीं, आप वापिस आए, आप पश्चाताप के साथ वापिस आए। यीशु मसीह आपके लिए और मात्र आपके लिए इंतजार कर रहा है। मेरे प्रियो, वो आपको स्वीकार करेगा, वो आपको स्वीकार करेगा। पिता वहां पर इंतजार कर रहा है, वो अपने पुत्र के लिए शायद हो सकता है दौड़ा होगा, अपने पुत्र को गले लगाया होगा, अपने पुत्र को चूमा होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है
परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट उससे अच्छा वस्त्र निकाल कर लाओ। मेरे प्रियो, पिता के प्रेम को देखो, पुत्र ने उसके साथ क्या किया। लेकिन पिता अपने स्वभाव से बिल्कुल भी नहीं हटता, वो पीछे नहीं हटता। उसका स्वभाव है प्यार करना, उसका स्वभाव है आपको स्वीकार करना, उसका स्वभाव आपकी गलतियों को माफ करना। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा यीशु मसीह आज आप लोगों का इंतजार कर रहा है। अगर आप किसी संसारिक भीड़ में खोए हुए हैं, अगर शैतान ने आपको जो है किसी प्रकार से आपको बहला फुसला करके ऐसी जाल में फंसाया हुआ है, मैं कहना चाहता हूँ पिता के पास वापस आओ। वो आपको माफ करने के लिए आपके इंतजार में है, वो आपको गले लगाने के लिए आपको इंतजार में है, फिर से वो आपको आपके वस्त्र को, आपके अधिकार को देने के लिए आपके इंतजार में है। वापस आओ, वापस आओ, खुदा आपके इंतजार में है। मेरे प्रियो, पिता के घर को मत छोड़ो, पिता के घर को मत छोड़ो, पिता के घर को वापस आओ। जिस प्रकार से वो पिता के घर को वापस आया, उसको सारी चीज मिला, उसको अधिकार मिल गया, उसे कपड़े मिल गए, वो सुअर के झुंड को चरा रहा था। लेकिन अब वो जो है अपने पिता के घर में कुछ नहीं करेगा, वो अपने पिता के घर में रहकर केवल राज्य करेगा, वो अपने पिता के घर में रहकर के केवल एक अधिकारी के समान रहेगा। मेरे प्रियो, आपका हक आपको वापस मिलेगा, आपका घर आपको वापस मिलेगा। मेरे प्रियो, पिता के प्यार को देखो, पिता के प्यार के देखो। हमारी हालत भी ऐसी हो जाएगी अगर हम पिता को धोखा देंगे, उसके घर को छोड़कर जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने पाला हुआ बछड़ा काटा। पिता के स्वभाव को देखो, कितना आनंदित हुआ। यहाँ पर यीशु मसीह अपने स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं, पिता परमेश्वर के स्वभाव को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं दृष्टांत के जरिए। आज आपको जरूरत है पिता के पास वापस आने का। आज यीशु मसीह आपके इंतजार में है। अगर आपने किसी, मैं जानता हूं, हम लोग जो हैं गांव में प्रचार करते हैं, गांव जाकर के मसीह के संदेश को सुनाते हैं। बहुत सारे गांव के ग्रामीण लोग, बहुत सारे गांव के लोग, बहुत सारे सिटी के लोग आज यीशु मसीह को केवल चंगाई करता करके उसे मानते हैं, केवल उसे एक डॉक्टर समझ बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल यीशु मसीह ही स्वर्ग का परमेश्वर है, केवल यीशु मसीह ही है जो आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग से को छोड़ करके आया है। मेरे प्रियो, वो आपके इंतजार में है, वो आपके इंतजार में है, वो आपके इंतजार में है। मेरे प्रियो, बहुत जल्द यीशु मसीह आने वाले हैं, बहुत जल्द यीशु मसीह आने वाले हैं। तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं, अपने पापों का प्रायश्चित करें, वापस आएं। आपका खोया हुआ हर एक वो ब्लेसिंग आपको मिलने वाला है, खोया हुआ अधिकार वापस आपको मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कंगाल हो गया था, वो कंगाल हो गया था, वो कंगाल हो चुका था। वो पिता की उपस्थिति से जब हम दूर जाते हैं, हमारे जीवन में कंगालपन आ जाता है। मेरे प्रियो, आदम और हवा जब तक परमेश्वर की आज्ञाओं में चले, उनको किसी भी चीज की घटी नहीं हुई। वो कोई भी फल को बिना सोचे, बिना समझे खा सकते थे, तोड़कर खा सकते थे। वहां पर जितने भी फल थे वो सब खा सकते थे और मेरे प्रियो मनमाना खाते थे। लेकिन जब मेरे प्रियो उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसने यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन किया, उनको मेहनत करना पड़ा, उनके जीवन में कंगालपन आ गया, प्रभु उनसे दूर हो गया, वो प्रभु से दूर हो गए। हमारे जीवन में पाप है जो हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। मेरे जवान भाई, मेरे जवान बहनों, मैं भी एक जवान व्यक्ति हूँ, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, अपने जवानी को परमेश्वर को सौंप दो, अपनी जवानी को परमेश्वर को सौंप दो। प्रभु को कहो, प्रभु मेरी जवानी को इस्तेमाल में लेकर आओ, प्रभु मुझे मेरी जवानी को इस्तेमाल में लेकर आओ, मैं जवानी में तेरी सेवा करना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपका इंतजार कर रहा है, वो मेरा खुदाबंद आपका इंतजार कर रहा है। आज किसी को तो ये वचन छूने वाला है, आज किसी को तो ये वचन जो है बहुत ज्यादा उसके हृदय के गहराई में छूने वाला है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वापिस आए। आज आप सोच रहे होंगे, अरे मैं तो यीशु मसीह को धोखा दिया हूं, मैं कैसे, क्या पिता मुझे माफ करेगा? एक भाई ने भी मुझे यही सवाल पूछा, अरे यार मैंने तो बहुत पाप किया है, मैंने बहुत अपराध किया है, मैंने खुदावंत को धोखा दिया है, क्या यीशु मुझे माफ़ करेगा? मैंने कहा जी हाँ, वो इंतज़ार कर रहा है, वो आपको माफ़ करेगा, वो आपको गले से लगाएगा, वो आपको पूरा अधिकार देगा। मेरे प्रियो, प्रभु करे इन वचनों से आप सभी को आशीष दे। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, हर एक सुनने वालों के ऊपर आपका पवित्र आत्मा उतरने पाए,
हर एक सुनने वालों के ऊपर आपके वचन काम करने पाए, वो वचन को सुनने वाले ही नहीं वरन आप पर चलने वाले बने। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगता, प्रभु सुन और दया कर पिता। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं मेरे प्रियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर दिन कोशिश करता हूं परमेश्वर के वचन को आपके बीच में लाने के लिए। और हर एक जवान बच्चों को, जो जवान हैं, मैं उन लोगों के लिए एक कहना चाहिए एक गवाह के रूप में मैं बनना चाहता हूं मेरे प्रियो। यस मेरे प्रियो, प्रभु करे आप सभी को आशीषित करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल करें, प्रेस करें। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं जय मसीह की कहता हूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आपसे मिलूंगा। जय मसीह की जय।